जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के इसी चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जैसा कि थोड़ा समय है और कुछ लोगों के नाम और प्रश्न बाकी रह गए थे और उनके नाम और प्रश्न बताता हूँ। और कल से नवरात्र शुरू होंगे। सभी कुलदेवी के निमित्त जिन्होंने कर लिए नवरात्र, मैंने बताया था 4 मंथ से, और जिनके परिवार में कोई अब दिक्कत नहीं है, लगता है घर में सुख शांति है, तो वो तो सिर्फ पाठ बिठाएं। और अभी जो विधियाँ बताई लास्ट वाली, वो एक मंत्र गायत्री करें और एक मंत्र गायत्री हवन कर दें और उनके सामने पाठ में देवी की पूजन पाठ करके सिर्फ जो जब बताए अजिपा वही करें। और जिनके अनुष्ठान पूरे नहीं हुए, वो अनुष्ठान बताए हुए सबको अपने मन से कर लें और ये विधि एक बार रहने दें। जिन्होंने अनुष्ठान नहीं किए ना, वो पूरे अनुष्ठान कर लें। और जिन्हें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव चारों तरफ सब सुख ही सुख है, तो वो आराम से देवी पे पाठ पे पूजा करें। पाठ पर कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी करें तो एक माला कर लें आप जप, और ज़्यादा आपको जप करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। एक माला जप कर लें। और नित्य आहुतियों में देखो, इतना बार समझाया, बार बार ये बात पूछने की नहीं है कि कितनी आहुति दें, कैसे आहुति का मतलब हुआ कि भगवान को भोजन प्रसाद देना। आप 7 देते हो, 21 देते हो, 11 देते हो, एक माला देते हो, वो आप पर निर्भर करता है जप के आधार पर, ठीक है ना। अनुष्ठान होता है तब तो 10 आंस हवन होता है, और उसके अलावा अगर अनुष्ठान नहीं है तो एक माला जप करके 7 आहुति, 8 आहुति घी की, आपके घर में जो भी प्रसाद बनता है मीठे घी, वो दे सकते हैं आप, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किए अनुष्ठान, या जिनको लगता है परिवार में बहुत, देखो आपने बहुत बीच बीच में समस्याएं बताई, तो मैंने बहुत पहले बता दिया। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उन्हें रहता है कि वो गुरुदेव मुझे हमें बताइए कि नवरात्र कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करें। अगर मैंने बोलने में इतना आलस नहीं किया इतने 2 वर्षों और 3 वर्षों में, आपको सिर्फ सुनना है। इतना सुन के भी आप नहीं समझे कि सारी चीज़ें बताई हुई है, उसको फिर वापस बताने में थोड़ा आप समझ सकते हो कि किस तरह आप सुने। सब भी कुछ पता है, वैसा कुछ नहीं रखा। मुझे प्रश्न देखते हो तो हंसी आती है कि आपने वो प्रश्न किया जिसका उत्तर दे चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। तो पहले कुछ नाम सुने। एक है सोनिया जी जांगड़ा, अनुराधा जी बग्गा, प्रसाद डावरे जी, आशीर्वाद है। प्रसाद डावरे जी ने लिखा है 3-4 महीने से पहले जो काम अटका हुआ था पित्त तर्पण से हो गया है, इंजीनियरिंग में इनका फाइनल ईयर में एडमिशन हो गया है। और आशीर्वाद है गुरुदेव की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद मेरी नौकरी लग जाए, माला करते वक्त, और माइग्रेन जैसा दर्द देता है। और जब से गुरु मंत्र कर रहा हूँ, गुरु प्रेमी और विद्वान लोग मुझे मिलते हैं। ये है परल्या वेदनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ नागार्जुन, वो वेदनाथ जी के पास में है, महाराष्ट्र से है प्रसाद डावरे जी। तो देखो अच्छी बात है कि आपकी पितृ तर्पण से, हाँ काफ़ी चीज़ें पारिवारिक होती है जो पितृ तर्पण से ही, पितरों की वजह से या कोई आपके कुलदेवी की वजह से। मैंने शुरू से ही कहा कि पितरों को आपको ऐसा पूजा करने की आवश्यकता नहीं, पितृ तर्पण जो विधि बताए उससे कर सकते हैं। उनके निमित्त किसी को कुछ देने से, उनकी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, उनके निमित्त कुछ करने से ही आपके कार्य होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि उनके थान थरप के उसके आगे बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना। उनके निमित्त कुछ कर दें। ये दान दक्षिणा में आता है, ये करें उनके निमित्त तो भी काम हो जाते हैं। और इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग में इनका सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और माला करते वक्त माइग्रेन, देखो कभी कभी माला करते वक्त मैंने शुरू से ही कहा था कि उद्विग्न होकर जब नहीं करना है, सर फटने लगेगा, सर और गर्दन में अकड़न दर्द रहेगा, क्योंकि ऊर्जा सतत आपके जब करते ना, तब हम हमारा ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं और ऊपर आंखों को खींचने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि अचानक हमारा अभ्यास नहीं है और सीधा मस्तिष्क पर ध्यान पूरा केंद्रित करते ही सर फटने लगता है। माइग्रेन जैसा मंत्र जप के बाद भी आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ धीरे धीरे आपको सर पर भार पड़ रहा है, वो रहेगा। हालांकि इसमें कोई डरने की बात नहीं, लेकिन लंबे अभ्यास ये जाएगा। अगर हो रहा है, पहले आपको यही करना है कि आंखें होश में, होश का अर्थ समझें, जपा जप में आंखें खुली करके कुछ चीज़ पर एकाग्र देखते हुए, नहीं तो क्या नाक के अग्रभाग पर, जिसको बोलते हैं सांभवी मुद्रा, भगवान शंकर की आंखें देखने आपने खुली रहती है, वैसे ही नाक के अग्रभाग पर देखते हुए जप करना। इससे आपकी सर दर्द नहीं होगा। और नहीं है तो आप गुरुदेव की तस्वीर देख के कर सकते हैं।
और दीपक की लो पर ध्यान लगा कर सकते हैं। इससे आपको सर में दर्द नहीं रहेगा। आंखें बंद करके हम ज़बरदस्ती आज का आज ही कुछ करना चाहे, उद्विग्न हो गए, उद्विग्न अगर समझिए कि आज जैसे कुछ करके ही उठना है, तो ऐसा करोगे तो ये विषय संयम का है। मैंने पहले ही कहा था, संयम का विषय धीरज धारण के करना है, क्योंकि हम करेंगे, परिणाम ईश्वर के हाथ में। ये भाव रखने के बाद ही हमारा कार्य होता है, ठीक है। और गुरु प्रेमी और विद्वान लोग मिलते हैं इनको। देखो, जैसे इंसान होता है दुनिया में, ये बहुत अच्छी बात ही है कि जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे ही आपको लोग टकरेंगे। ये तो कोई बड़ी बात। शराबी को शराबी मिल जाता है, जुआरी को जुआरी मिल जाता है, जो गलत लोग होते हैं, चोर उच्चके, उनको चोर उच्चके मिल जाते हैं। तो ये तो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आपको कैसे लोग मिलते हैं। खुश रहिए। अनीता सिंह जी आशीर्वाद है। प्रिंसी कुमारी जी, वर्षा सिंह जी आशीर्वाद है। अर्चना रानी जी आशीर्वाद है। रानी देवी पूजा रानी देवी जी है आशीर्वाद इनको। इन्होंने लिखा है पूजा करते वक्त शरीर हिलता है। तो देखिए, ऊर्जा जब हमारे शरीर में केंद्रीकरण करती है, एकाग्रता होती है, तब ये बात हमने उस वक्त मंत्र जब बात की थी, अजबा जब की, तब भी किया था। और किसी भी मंत्र में, उसके मंत्र की बात नहीं, किसी भी मंत्र में जब हम थोड़ा एकाग्र होकर ध्यान से करते हैं तो हमें लगता है हमारा पूरा शरीर हवा में झूल रहा है। तो ये ऊर्जा की तरंगे हैं। आगे आगे बहुत चीज़ें बताऊंगा आपको। अभी तो मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ बताया नहीं है, उसमें भी आप इतना थोड़ा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत देखो, कुछ करनी तो कुछ चीज़ें हैं, समझना आवश्यकता है। जैसे एक माताएं बहनें घर पर, इनको पता है नित्य हम रोटी सब्जी दाल चावल खाना बनाते हैं, इतने में हमारा खाना संतुष्ट हो जाता है। लेकिन आपको खाना सारी विधियाँ पता होनी चाहिए, कौन कब कौन सा खाना बनाना है, किस तरह खाना बनता है। खाना तो आपको सभी चीज़ें बनानी आती है, लेकिन रोज़मर्रा में जो करते हैं, ये कहने का अर्थ ये है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि करते हो उसका कारण क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका आधार क्या है। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। इसलिए आपको जो विधि बताई वो करते जाना है और शांति से। और अब तो एकदम आराम का समय आ गया कि ना, कि माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ ना राम, और राम हमारो हमें जपे हम पायो विश्राम। ये अवस्था, ये जो स्थान है वो यहाँ का है कि माला जपू न कर जपू और मुख से कहूँ ना राम, राम हमारो हमें जपे हम पायो विश्राम। इसको अजप अजप कहा है, ठीक है। और जिनको पारिवारिक दिक्कतें, मैंने कहा शुरू से, ये सब विद्या, आप सब की सब विद्या बताई हुई है, आप करें। और अन्यथा जो लोग कर रहे हैं सतत भक्ति शुरू से ही, वो आपको अजप अजप भी करना है। कुल देवी का पाठ जरूर लगाएं घर पर। ये नौरता तो विशेष बड़े हैं, चारों नौरता ही बड़े हैं, फिर भी पाठ लगाएं। पाठ करते कि नॉर्मली अपने कलश स्थापित कर दिया, पूजन विधि, ताकि सुबह शाम कोई घर का आदमी धूप दीप कर दे देवी के निमित्त। आप भी आधा घंटा वहाँ ध्यान करने, वहाँ ये क्रिया करोगे तो और ज़्यादा फलित होगी। जो आपके अजपा जप की वाली है, गायत्री की है ये विधियाँ, ठीक है, तो आप करें। आगे लिखा है प्रिया मिश्रा जी आशीर्वाद है। रमेश कुमार जी, अनिता वारेकर जी, और सुधा सिंह, सरिता वर्मा, प्रीति चौधरी जी, कृष्णा देवी जी आशीर्वाद है। कृष्णा देवी जी, इनका बेटा, कृष्णा देवी जी इनका बेटा बीमार है, आशीर्वाद की कामना है। देखिए, बीमार शरीर है तो बीमारी आती जाती है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता ना करें। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा एक चीज़ आपको मैंने पहले कही थी, फिर भी सुन ली। कभी कभी ऐसा लगता है कोई बीमारी आपको सतत घेर रही है परिवार को, तो उसको दवा पिलाते रहें, दवा जो भी डॉक्टर कहता है वो देते रहें। उसके उपरांत उसकी बीमारी से निकलने के लिए आप नित्य कुल देवी के सामने उसके नाम का एक दीपक करेंगे। आप मानोगे नहीं, उसका तुरंत परिणाम आने शुरू हो जाए। उसके नाम से दीपक, कोई बेटा बीमार तो माँ कर सकती है, उसकी पत्नी कर सकती है, बहन कर सकती है, कोई भी तो उसका परिवार है, जिसका आपको बोलते हैं ब्लड रिलेशन है या खून का जो रिश्ता है, वो उसके निमित्त करें। और खुद उठ के कर सकता है तो बहुत अच्छा। अपनी दवाई लेते रहे, साथ में ये काम ना करें, तो दवाई बहुत जल्दी असर करने लग जाती है, बीमारी से निजात मिलती है हमें। सुधा सिंह जी आशीर्वाद है। सरिता वर्मा, प्रीति चौधरी और अविरल नैन जी आशीर्वाद है। रेखा जी जोशी है आशीर्वाद, रेखा जी। नीतू सिंह जी है। कुशल देव शर्मा जी, सुनीता शुक्ला जी, रितु शर्मा जी, रेणुका जी, गंगनोत आशीर्वाद है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी के परिवार को भी आशीर्वाद साथ में दे रहा हूँ। कृष्णा देवी जी आशीर्वाद है। इनकी ननंद बीमार है रहती है, और सरोज बहन को आशीर्वाद है। कृष्णा दी ननंद बीमार है, मैंने कहा ना, अभी बीमार है, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। परिवार का कोई भी इंसान, बहुत जल्दी उसमें फ़र्क आएगा। आप निश्चित तौर पर देखना, आपको फ़र्क आएगा। कुल देवी की तो बहुत चमत्कार हैं। लोग
पता नहीं इतने बताने के बाद भी लोगों के कैसे काम नहीं हुआ। तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है। ये हम क्या करते हैं, कभी बोलते हैं ना कि ज़्यादा डॉक्टर या ज़्यादा मिल के कहते हैं कि बीमारी को बिगाड़ देते हैं, वैसा ही ऐसा नहीं करना। उनको कुल देवी के निमित्त तो आपको फल मिलता ही है। तो ये तो कोई सोचने की बात नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे इनकी बहन सरोज को भी आशीर्वाद है। शिव शंकर चांडक जी आशीर्वाद है, शिव शंकर जी चांडक उनके परिवार को। और तेजेंद्र जी पंचाल, खुश रहिए तेजेंद्र जी। स्काई पटेल जी आशीर्वाद है। कामिनी कौशल पंजाब से है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। रचना प्रजापति जी खुश रहिए। अंजू खुलर जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अंजू खुलर जी लिखती हैं, पिछले 3 साल से काम बंद है, लेकिन गुरुदेव किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। पूजन पाठ से सब अच्छे से हो रहा है। ईश्वर की कृपा चारों तरफ से है, अच्छा लग रहा है, सब काम अच्छे से हो रहा है। इनका कहने का अर्थ है वही व्यापार में कोई 2-3 सालों से कम ज़्यादा हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी शुरू हो जाता है, लेकिन इसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आई गुरुदेव कृपा से। धीरे धीरे देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव जीवन का अंग है, आप समझ गए होंगे इस बात को, लेकिन आपकी व्यवस्था होने लगेगी, आपका नाम खराब नहीं होगा। आपको बस विश्वास, गुरु की श्रद्धा पर बहुत रखना। खुश रहिए, ऐसा ही ईश्वर करता रहे और आपको बहुत जल्दी आपके जो बंद कार्य खुले, महादेव निश्चित ही कृपा करेंगे। आप निश्चय होकर बस प्रभु की शरणागति रखें, चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। और एक है विजय शर्मा जी आशीर्वाद है। प्रवीण जी बिश्नोई आशीर्वाद है। इन्होंने लिखा है गोरखनाथ जी का मंत्र आसन पर करो। इन्होंने लिखा है कि पिछली बार उनको बताया था, तो गोरखनाथ जी का मंत्र है आसन पर बैठ कर चलते फिर। देखो, अगर आपने गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु माना है तो मंत्र कई विधियों का है। अगर अनुष्ठान करते हैं तब तो आपको एक जगह बैठकर पाठ लगाकर सब कुछ करना होता है, और उसी मंत्र को अगर नित्य करते हैं, नित्य भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मुंह के अंदर एकदम उवांशु जप होता है, धीरे धीरे जपते जाएं, अपने कार्य होते जाएंगे। उसमें आपको इस बंदिश में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पाठ लगाओगे या संकल्प लोगे तब आपको निश्चित जगह पर बैठ के करना है, ठीक है। विजय लक्ष्मी जी पवार आशीर्वाद। अनुराजा बग्गा जी खुश रहिए। चरण पादुका की सेवा में मन लगता है गुरुदेव, जैसे पादुका का साइज रोज बदलता है। इनका कहने का बड़ी श्रद्धा से पूजा करती है पादुका की, इनको लगता है कभी साइज भी बदलता है कभी पादुका का। देखो, सब कुछ होगा, आपके भाव पर निर्भर करता है। ठीक आपके भाव होंगे ना, बदलाव सामने मूर्ति में, तस्वीर में, पादुका सब वैसा आएगा। बदलना सिर्फ आपको है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। खुश रहिए। इनका बेटा है, इस्कॉन मंदिर जाता है। इन्होंने कहा है कि अनुराधा बग्गा जी कहते हैं कि इनका बेटा जो इस्कॉन मंदिर में जाता है और कृष्णा से हीलिंग ले रहा है, ऐसा कुछ लिखा है। और शादी नहीं करना चाहता, क्या करूं। देखिए, अब क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सबका एक मत रहता है, धर्म को लेकर भी, अपने एक रस्त मार्ग को लेकर भी। ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता। इंसान मतलब जब समझ हो जाए तब उसको एक रास्ते पर जाने दें, आप उसको ज़्यादा दबाना नहीं, आवश्यकता नहीं है। शादी भी अगर मान लो ऐसी स्थिति में आप कर देती हैं तो बच्चे की और इन दोनों की ज़िंदगी सही नहीं है। जब तक इंसान एकाग्र बुद्धि से कोई रास्ते का चयन नहीं कर ले तब तक उसको थोपना नहीं चाहिए। उसके ऊपर थोपोगे तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है कि एक उसके पीछे एक बच्चे की ज़िंदगी और ख़राब होगी और खुद की भी हो सकती है। क्योंकि इंसान अगर ये तो अभी कर रहा है, शादी के बाद ऐसा विचार आया तो पीछे स्त्री की जिम्मेदारी, बहुत लोग आजकल ऐसा करते हैं कि अचानक से विराग उठा, पीछे पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को, माँ बाप को। मूर्ख है वो लोग जिन्होंने परिवार के रिश्तों को, जिम्मेदारियों को नहीं समझा, ईश्वर को कभी समझ ही नहीं सकते। आप ये भूल जाना। ऐसी परिस्थिति में मैंने लिखे हैं कि भिखारियों जैसे संत भी हो जाते हैं कि कुछ नहीं रहता उनके पास, ना तो ज्ञान आता है, ना ऐसी कोई बुद्धि आती, ना कोई सिद्धत्व है, ना कोई चमत्कार, बस वो भटकते रहते हैं। उन्हें खुद पता चल जाता है कि आप देखते होंगे जगह जगह ऐसे आपको गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, उन्हें खुद नहीं लगता है कि हाँ कैसा कोई जीवन में गलत डिसीजन हो गया, उसकी वजह से आज पछता रहे हैं। क्योंकि ना वो घर के रहेंगे, ना ईश्वर के रहेंगे, किसी के नहीं रहेंगे। क्योंकि जिम्मेदारी जो छोड़ के भागता है, वो बात अलग है कि परिवार आपको सहमति दे, उसके अनुसार आप काम करें तो ठीक रहेगा। बाकी अगर ऐसी बुद्धि है तो आप उनको दबाएं ना, उनके जब तक रास्ता सही नहीं हो उसको आप कुछ भी ना कहें। और हाँ, अपनी माँ हैं, आप उनके समझाने के प्रयास कर सकती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनके साथ ना करें। आशा है कि उनको अच्छा रास्ता मिले। देखो, बहुत धर्म है, बहुत पंथ हैं, बहुत रास्ते हैं,
सबके अलग अलग बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक उचित रास्ता नहीं मिलता इंसान भटकता ही रहता है। खुश रहिए। और एम शर्मा है, आशीर्वाद है। नीलम शर्मा जी, आशीर्वाद है। सतीश कुमार जी सैनी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। शिवम दर्शी जी, आशीर्वाद है। रंजीत वर्मा जी, बबीता गौड़ जी, मनीषा कुमार जी वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। विनोद सर्वांचल जी, बहुत आशीर्वाद है विनोद जी को। और निकिता शर्मा जी, खुश रहिए। गीता जी, परीक्षा जी राजेश, आशीर्वाद है। रवि जी पटेल, बहुत बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद है। सुरेश कुमारी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। अवनीश राजपूत जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सागर कुंबले जी, पूजा कश्यप जी, रविंद्र सिंह जी, प्रदीप धीमान चमोली गढ़वाल से, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अमित शर्मा पंजाब से, खुश रहिए। अनिता बरसाना जी, आशीर्वाद है। ज्योति गर्ग जी, रितु शर्मा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और रितु शर्मा जी लिखती है, गायत्री मंत्र का दान दीजिए। देखो ये प्रश्न कम से कम 200-300 लोगों ने बीच बीच में कर दिया है। इस प्रश्न को मैं एक बार बीच में रोकता हूँ कि आपको ये आपने सुन लिया कि गायत्री मंत्र कहीं से ले लेना, दान लेना चाहिए। सो ऐसा नहीं, जब कोई चीज़ फलित नहीं होगी, हम जिज्ञासु बस कोई चीज़ कर तो लेते हैं, उसका परिणाम आता नहीं। गायत्री बहुत बड़ी चीज़ हो गई, उसकी एक बहुत बड़ी पात्रता होती है। हम सुन के चमत्कार दे के लोगों की बातें सुनकर ऐसा कर लेंगे तो हर दवा हर बीमारी के लिए नहीं होती है। लेकिन आपकी बात को बहुत बड़े विस्तार से कहना पड़ेगा। अभी तो मैं इसको नहीं कह सकता, क्योंकि जब इसको कहूँगा तब घंटों घंटों लग जाएंगे। 1-2 अमृतवाणी में बात ही नहीं होगी पूरी। गायत्री की पूरी महिमा सुनोगे तो आप भी, हाँ, सुनना चाहिए। इसे सुनने से भी बहुत पुण्य मिलते हैं। तो निश्चित आपकी बात को मैं, जिन्होंने पूछा गायत्री मंत्र के बारे में, और बताऊँगा क्यों नहीं दिया जाता या किस तरह दिया जाता है या क्या पात्रता होती है, सारी बातें आपको बता दूंगा। रितु शर्मा जी, खुश रहिए। सीलू रांका जी, आशीर्वाद है। सीलू रांका जी 5 महीने से प्रेग्नेंट हो गुरुदेव, एक बच्ची है पहले, आशीर्वाद है। अपना ध्यान रखिए। ऐसी स्थिति हो तब माताएं बहनें जब अनुष्ठान ना करें, आप सिर्फ पूजन पाठ भगवान का करें। और आशीर्वाद है कि जैसी आपकी कामना है तो आपको संतान की प्राप्ति हो। खुश रहिए। आप निश्चित तौर भी आपकी आशा से ही संतान प्राप्त होगी जो आपकी कामना है। रमेश गोदार जी, खुश रहिए। सागर परमार जी, बबसा कंवर जी, खुश रहिए सभी लोग। प्रेमलता चंडेल जी, आशीर्वाद है। दीपू की आशीर्वाद है। शीतल कुंभारी जी, आशीर्वाद है। नरेंद्र कुमार जी, पिताजी राम किशोर, माता जी किरण देवी जी, बहन लता कुमारी, पत्नी सुषमा जी, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी का आपका परिवार सुख शांति से परमात्मा की शरण में रहे, तब आज जीवन की सफलता को प्राप्त करें। खुश रहिए सभी आनंद से। ब्रजेश जी देशवाल, बहुत बहुत आशीर्वाद है। संजय जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक भक्ति क्रिएशन, इन्होंने भी लिखा है, गाय कोई नाम से है, गायत्री मंत्र के बारे में विस्तार से बताएं। ये मैंने अभी कहा, आप समझ लीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। संजय दुरपड़े जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। शशिकला जी आचार्य, सगुन योगी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्रीनिवास सिंधे जी कर्नाटक से, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुशील जी, वाइफ ऑफ रविंद्र जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहिए। दीप्ति भारद्वाज जी, विनोद कुमार जी शर्मा, उमेश प्रजापति, नारायण भाई डंगर जी, लक्ष्मी कश्यप और पारितोष कुमार दास जी, मनोहर लाल मंडी हिमाचल से हैं, सभी को बहुत 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 आशीर्वाद है। कुसुम जी, सुमन शौकीन दिल्ली से, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मृदुल राय, बहुत बहुत आशीर्वाद इन्होंने लिखा है मृदुल जी ने। कुलदेवी के जाप से इनके सभी काम पूरे हो गए गुरुदेव, ये बहुत खुश हैं। और देखो निश्चित ही होंगे, अब नहीं होते उनको मैंने कहा कि थोड़ा करें। अब जब तक ये भाव आप किस कोई चीज़ की ये इस तरह ना मानिए कि मैंने 4 का कहा, आपने 4 कर लिए, क्यों नहीं हुआ। इसका कारण आप में कहीं अगर 100 के हो रहे हैं, 2 के नहीं हो रहे हैं, तो ये सोचिए कि ईश्वर का काम है। कहीं ना कहीं श्रद्धा में दिक्कत आई है, कहीं ना कोई भक्ति में दिक्कत आई है। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपने 4 कहा, 4 करते यहाँ पे काम हो। आपकी श्रद्धा हुई तो 1 में ही हो जाएंगे, आप पाठ लगाओ उस दिन ही हो जाएंगे। ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। रेखा जी शर्मा, खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वंदना गुप्ता जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और वंदना गुप्ता जी ने लिखा है कि 1 महीने से गुरुदेव सर्दी जुकाम। देखो निश्चित तौर पे आप सही हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगे। खुश रहिए आप। सतीश कुमार जी, आशीर्वाद है। ममता कंवर जी, अनिता दुबे जी, प्रवीण पवार जी,
बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। नवीन सेठी जी बहुत आशीर्वाद है। नीतू सिंह, सुखदेव शर्मा, अमित यादव जी, पूजा गुप्ता जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूजा गुप्ता जी ने कहा है गुरुदेव आमंत्रण है सभी को, और इनका गृह प्रवेश है पूजा गुप्ता जी, तो बहुत बहुत आपको बधाई। और निश्चित तौर पर आपका गृह एकदम परिवार में सुख शांति रहे, और आशीर्वाद है मेरी तरफ से। और आपका निमंत्रण सभी को स्वीकार है। खुश रहिए आप, चिंता ना करें, सब अच्छा होगा। ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने गृह में प्रवेश करें। खुश रहिए। अंजू जी श्रीवास्तव आशीर्वाद है। राकेश नाथ जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। राकेश नाथ जी ने लिखा मेरी तबीयत सही नहीं रहती गुरुदेव, लेकिन मैं सिमरन भी करता हूँ। देखो ये जो सिमरन लिखते हैं इसमें कितने समय से, मैंने कहा तबीयत के बारे में आपको कुल देवी, अपने कुल देवता के निमित्त आपको पूजन पाठ करके तबीयत की कामना, देखो यहाँ से शुरू होती है सिमरन। जो ये अब ये भक्ति है, जो अद्वैत भक्ति या आप ईश्वर को प्राप्त करने की, उसमें आपका स्वास्थ्य लाभ होगा नहीं होगा ये अलग बात है। स्वास्थ्य के लिए मैंने शुरू से बताया, देखो ईश्वर के दो रूप हैं जिसमें आपको कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं, चाहे दीपक विधि है, चाहे कुछ है, या उसके निमित्त कोई धर्म कर्म है। ये आपके स्वास्थ्य सुधार का कार्य है। गति दुर्गति ये सब क्या है, आपकी गति मोक्ष, या आपका जो जीवन किस तरह ईश्वर को प्राप्त हो, या आप अपने आप को ईश्वर को किस तरह प्राप्त करें, आत्मा को किस तरह प्रकार परमात्मा में लीन करें, ये विधियाँ ये चल रही है। आप कुल देवी के निमित्त कुछ करें, आप निश्चित ही सही हो जाएंगे। और दीपक विधि करें कुल देवी के आगे। 4 नवरात्र जिन्होंने कर लिया है कुल देवी की, मान ली एक ही अनुष्ठान कर लिया है, वो आप दीपक विधि से करके देखो, आप भयंकर परिणाम आएंगे। आप बात समझे मेरी, भयंकर परिणाम। ये आपको एक ब्रह्मास्त्र की भांति शुरू से मैंने बताया था, ये कभी निष्फल नहीं जाता। आपकी श्रद्धा खंडित हो सकती है, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, करना ही तो है, एक दीपक ही तो करना है। और अपनी कुलदेवी आपकी माँ ही तो है, किसके आपको कोई खर्चा थोड़ी लग रहा है इसमें जो। ठीक है, खुश रहिए। तृप्ति जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इंदु गोयल जी, गौरी जी, केसर राम जी, महिपाल सिंह जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। महिपाल सिंह जी पत्नी केसर कंवर जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इन्होंने लिखा है प्रति, और जो महिपाल सिंह जी है, क्या मृत्यु के बाद गुरु शिष्य का संबंध होता है? और आप में और शिव जी में मैं शिव जी से आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे कार्य सभी पूरे हों, आपकी कृपा से हो जाते हैं। कि इनको कहना है कि मेरे सभी कार्य भक्ति पूजा भाव से हो जाते हैं। मैं शिव जी और गुरु एक ही हैं। और क्या गुरु मृत्यु के बाद गुरु शिष्य का संबंध होता है? गुरु शिष्य का संबंध आत्मा से होता है, और आत्मा का संबंध किसी रूप में जाओ आप, आपका रूप बदल जाएगा, गुरु का रूप बदल जाएगा। जो राम है वो कृष्ण बन जाएंगे मान लीजिए, लेकिन रहेंगे तो वो उसी स्वरूप में। जो मूल है उनका विष्णु तत्व है, वो वही रहेगा। कहने का अर्थ है कि आप किसी भी रूप में जाओ, गुरु आपको किसी दूसरे रूप में मिलेगा। आपका वही जन्म का गुरु। आज अगर कर रहे हो तो ये संबंध आज का नहीं है, पीछे का है। ये संबंध आज चलता है, क्योंकि ये रिश्ते बनाए नहीं जाते, या कोई ऐसा नहीं कि आपकी शादी की तरह, आपके संतान की तरह हो गए। ये तो बस ईश्वर चाहेगा तब दोनों का मिलन होता है, गुरु शिष्य का। तो खुश रहिए और भक्ति करते रहें। और आगे है ना सोनू सेन जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुजाता कंवर जी, आस्था शर्मा जी, हरिराम जी गुप्ता, सुखविंदर जी, पूजा राणा जी बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। पूनम शर्मा जी, राजश्री वास्तव जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। रोहिणी जी बहुत आशीर्वाद है। बेटी इनकी प्रेरणा, बेटा अभिनव, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बच्चों को बहुत आशीर्वाद है। अभिजीत परादे, अभिजीत नाम से पुणे से हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुनीता बिश्नोई जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुनीता जी ने लिखा है गुरु लड्डू गोपाल जी की वे पूजा करती है, वृंदावन जाती है, लेकिन आजकल बच्चों में संस्कार नहीं है। घर का माहौल भक्ति में होने के बाद भी बच्चों में बर्ताव सही नहीं है। सही मार्ग सुझाएं गुरुदेव। देखो ये तो मैंने अभी कल परसों यही बात कही थी कि जो दिख रहा है उसका अनुसरण बच्चे ज़्यादा करते हैं। आप उनके सामने आधा घंटा बैठते हैं, समय बिताते हैं, उनके सामने कोई भी इंसान की चरित्र कैसे निर्माण होता है। कहते हैं चरित्र से चिंतन से चरित्र बनता है, और चरित्र से इंसान की पहचान का अर्थ है कि उसका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। अब वो कैसे लोगों की संगत में बैठता है, कितना देर फ़ोन चलाता है, फ़ोन में क्या चलाता है, उसके अनुसार उसका जीवन ढलेगा। और धीरे धीरे ये चीज़ें आप समझोगे नहीं। ये तो वास्तव में सही बात है कि आप दूर जाएंगे, लोग भक्ति के पास में नहीं आएंगे, मतलब भागते जाएंगे इनसे दूर।
और धीरे-धीरे ये चीज़ बढ़नी है। आप प्रयास छोड़ें ना बच्चों को संस्कार, इसलिए बार-बार मैंने हर अमृतवाणी में जोर दिया कि आप बच्चों को संस्कार दें। धीरे-धीरे उनको सहला के कुछ करवाएँ, उनके हाथों से अगर कर्म करवाएँ। अगर ऐसे लोगों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती माता-बहनें ये तो कर सकती है, जब बच्चा समझ पकड़े तो उसे छोटी-छोटी क्रियाओं में डालें। कभी आप जानबूझ के करें तो कि हाँ, तुम दीपक 2 मिनट ऐसे बैठा है, दीपक की तैयारी करे बच्ची, तो हाँ बेटा तो दीपक कर। तो भगवान के सब कोई किसी के पास में जाएगा तो उसके गुण आएँगे। तो वो ईश्वर के, अगर आधा घंटा दीपक करेगा तो भी उसके अंदर ईश्वर के गुण आएँगे। अगर वो आधा घंटा हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कोई भी स्तुति पाठ करता है तो भी गुण आएँगे। और तुरंत जल्दी से बदलना है, बच्चे कुछ कहना मानते हैं आपके, तो उनको सिर्फ यही कार्य करें कि सुबह उठते वक्त उन्हें प्रभात में सूर्य भगवान को जल अर्पित कराएं। ये उनके लक्षणों को बहुत जल्दी बदल देंगे। बदलाव आएगा भक्ति में, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा करते करते वो अपना ईश्वर में हो जाएंगे और उनका स्वभाव बदल जाएगा। सूर्य भगवान की विशेषता ये है, ठीक है। तो ये तो चिंता का विषय तो है ही, पूरे जगत में ही है, यही है, इसीलिए तो आजकल माहौल बदल रहा है सारा। और राम कुमार मालवीय जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। रचना शर्मा जी खुश रहिए। निशा जी चंडेल बहुत बहुत आशीर्वाद है। सरिता चंडीगढ़ से बहुत बहुत आशीर्वाद है सरिता जी। सरिता जी धीमान बहुत बहुत आशीर्वाद है। डिम्पल जी गांधी बहुत बहुत आशीर्वाद है। राजेश दलाल, मोहिनी तिवाड़ी जी, अनीता पुलत्स्या जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अनीता शर्मा जी ने, अनीता पुलस्त्या जी ने लिखा है, आपकी विधि सभी बताई हुई सभी करती हूँ और सभी पूजा पाठ करती हूँ, सभी काम अच्छे से हो रहे हैं गुरुदेव। बहुत बहुत देखो अच्छी बात है, आप जितना मन से करोगे होना ही है। ईश्वर भेदभाव नहीं करता। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि जिसको ईश्वर, मान लीजिए मैं महादेव की भक्ति करता हूँ और आप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि महादेव मुझ में आप में, ईश्वर भेद नहीं करता, तभी तो वो ईश्वर है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या होती है कि हमारे गुणों में भेद है। मेरे गुणों में, आपके स्वभाव में, मेरे दिनचर्या में, आपकी दिनचर्या, वो फर्क जरूर दिखाएगा ईश्वर आपको। कि जब तक आपकी पात्रता एक स्लेट पर चौक चलाने की है, तब तक ईश्वर आपके हाथ में पेन नहीं देगा, तब तक आप कॉपी नहीं देगा, तब तक किसी, अगर कोई सिद्धि भी आपको मिलने लगी, ऐसा लगेगा आपके बोलने से कुछ होने लगेगा, तो भी नहीं देगा। क्योंकि कुछ इंसान, क्या हजारों इंसान, लाखों इंसानों को सबसे पहले ईर्ष्या द्वेष नहीं जाता, और जिन लोगों को ईर्ष्या द्वेष नहीं जाता उनको ईश्वर कभी भी कोई सिद्धि या कोई ऐसी जल्दी से उसकी कामना पूरी नहीं करता। क्यों? कि वो सोचते यही सोचेंगे। अगर मैं कहूँ ये आपका पास अस्त्र है, तो सबसे पहले आपको अपने बैरी दिखेंगे, दुश्मन दिखेंगे, इसको मार दो, पड़ोस में मार दो। ये बैर भाव जब तक समदृष्टि से नहीं होगे तब दिखाई नहीं देगा कुछ आपको ऐसा। और यही पात्रता है, इसीलिए लोगों को बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। आपके स्वभाव अच्छे होंगे तो बहुत जल्दी आप में बदलाव आएगा। ईश्वर एक ही चीज़ चाहता है, अगर आप में अंतर सातों शरीरों में एक ही कामना है कि जगत का भला हो, जगत का भला हो, सभी खुश रहें, अड़ोसी खुश रहें, पड़ोसी खुश रहें, शत्रु खुश रहें, बस तब ईश्वर आपको ऐसी एक कला देता है कि आपके बोलने से कार्य होने लगते हैं, आपके सोचने से आपको ज्ञान की वृद्धि होती है। जो लोग देखते हैं आपको प्रभावित हो जाते हैं, जिनको आप बदलना चाहोगे उनको बदल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि पात्रता पहले होती है, उसके बाद कोई चीज़ दी जाती है। ठीक है। और निशा जी चंडेल आशीर्वाद है, और मोहिनी जी तिवाड़ी बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। देवकी नंदन जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सरोज जी परिहार, बालकृष्ण जी पाठक, कल्पेश जी गोस्वामी, गजेंद्र जी भाटी, आशी यादव जी बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। एकदम प्रेम से कह रहा हूँ, आप बहुत खुश रहे। महादेव सदा मेरी अगर बात माने तो सबसे पहले आपको जीवन सफल करें, यही ईश्वर से कामना है, और गुरुदेव से भी यही कामना है। गुरुदेव मुझको लेट, आपको पहले, आपके जीवन पहले सुधार आए। और आशीर्वाद है सभी को अंतर से कि जो मेरी भक्ति है उसका अगर मुझे फल देना ईश्वर, तो सबसे पहले इनका जीवन में बदलाव आए, ईश्वर मुखी हो सारे, ये मेरी अंतर से कामना रहती है सत्य सदाई। और उषा कुमारी जी आशीर्वाद है, उन्होंने लिखा है पश्चिम उत्तर दिशा में कुल देवी का स्थान है, ईशान कोण में कर सकती हूँ क्या। उषा कुमारी जी ने लिखा है पश्चिम उत्तर दिशा में इनका कुल देवी का स्थान बनाया हुआ घर में, और ईशान कोण में कर सकती हूँ, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम उत्तर भी देखो, ये थोड़ा सा हल्का समझ लें। आज एक सब जगह सुनने में आता है ऐसे कि भगवान का मुख दक्षिण में नहीं होना चाहिए। भगवान तो सर्वतोमुखी है, सभी दिशाओं में उसका मुख है।
हमारा मुख जजमान का यानी जो पूजा करने वाला है ऐसी जगह कहीं तस्वीर ना लगाएं जब पूजा करने वाले इंसान की धूप दीप करने वाली या भक्ति करने वाला का मुख दक्षिण में चला जाए। अगर आपका ईश्वर तो दक्षिण में भी मान्य है, लेकिन जजमान जो है, जो आह्वान करता है, उसको दक्षिण में मुंह नहीं करना। इस तरह तस्वीर लगा, कहीं भी लगाएं, तीनों चारों दिशा सब खाली है, लेकिन ये ध्यान रखना दक्षिण दिशा में आपका मुख नहीं होना चाहिए। भगवान तो सर्वतोमुखी कहीं लगा सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा किस दिशा में आपको नहीं लगाना है, कि आपका मुख दक्षिण में नहीं होना चाहिए पूजा करते वक्त, बाकी किसी दिशा में लगाओ। भगवान का मुख तो उत्तर में लगाओगे तो आपको लगेगा ईश्वर का मुख दक्षिण में। भगवान तो सर्वतोमुखी है, आपका मुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वीणा दिवाकर जी खुश रहिए। प्रीति जी अग्रवाल बहुत बहुत आशीर्वाद है। शेखर जी बहुत आशीर्वाद है। कुमुद सिंह जी और स्वरूप कांति जी घोष। लखविंदर सिंह जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। लखविंदर सिंह जी आशीर्वाद है। दर्पण वीर कौर जी, उनको भी आशीर्वाद है, इनके परिवार के हैं मेंबर। जसविंदर कौर जी बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। लता जी कर्नाटक से बहुत आशीर्वाद है। पिंटू सिंह जी खुश रहिए। कल्पेश गोस्वामी जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बजरंग सिंह जी, सरिता वर्मा जी, महेंद्र जी, अलका देवी जी, सुनीता शर्मा जी, दिनेश जी चौरसिया, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। दिनेश जी चौरसिया प्रयागराज से खुश रहिए। नीतू जी चौरसिया, जीतू जी खतवानी बहुत आशीर्वाद है, और बहुत बहुत आशीर्वाद जीतू जी खतवानी। तरुण पुष्पा जी बहुत आशीर्वाद है। प्रिंस गुप्ता जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। अंजू जी खुलर, इन्होंने वापस कुछ लिखा है। गुरु जी मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ परिवार को भी वहीं चला पा रही हूँ, परिवार को नहीं चला पा रही हूँ। देखो, प्रयास आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि माताएं बहनें घर की रीढ़ की हड्डी है, और वो प्रयास छोड़ देगी तो आपको करते जाना है। कोशिश करें कि कहीं एक जगह धीरे धीरे, ईश्वर हमेशा अच्छी कामना करते ना, तो ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मैं बस किसी तरह लोगों को बदल दूँ, अच्छा आपके रास्ते पर ले रहा हूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद है। मेरा जीवन सफल तब होगा कि मैं तो अच्छे रास्ते जा ही रही हूँ, मैं कुछ और को लेके जाऊँ। वो महादेव की कथा नहीं सुनी आपने, वही बात है। आपको बस प्रयास नहीं छोड़ना, हर मौका मिले भक्ति करवाने का करवाएं, किसी को गलत आदत छुड़वाने का कोशिश करें। कोशिश करने में क्या जाता है। अभी सभी लोग प्रयास छोड़ देंगे, मैं ही छोड़ दूंगा, हाँ आप अपना करो जानो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या करना आप लोगों से, तो ऐसा नहीं होता। भावना अच्छी होगी तब ईश्वर आपका साथ देगा ही देगा, ठीक है। और हेमलता दिल्ली से है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। शिवहरे जी, श्रद्धा जी शिवहरे खुश रहिए। मदन मोहन शर्मा जी आशीर्वाद है। प्रेमलता जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। माता जी बबीता शर्मा जी, शिवम शर्मा जी, वमिका शर्मा जी, संतोष कुमारी जी, ये हैं मदन मोहन शर्मा जी। इन्होंने लिखा है कि ये परिवार के इनके नाम है, और इन्होंने लिखा है कोई प्रश्न है, हु आई एम, वाई आई बोर्न इन दिस वर्ल्ड। इनका कोई प्रश्न है, ये लिखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस धरती पर जन्म लिया है मैंने, इसका कहने ये धरती में मैंने जन्म क्यों लिया है। तो ये प्रश्न मैं आपको छोटे से नहीं बता सकता, लेकिन समझेंगे, यही जानने के लिए तो सारा प्रयास है कि कौन हूँ मैं। और ये जितना आपने आसान लिखा है 2 शब्दों में, इतना बड़ा है, छोटा नहीं है। इसके लिए तो इंसान यही तो जानना है, योग की पहला कारण यही है कि मैं कौन हूँ। मैं इसे बताऊँ कि आप मदन मोहन जी हैं, तो ये मदन मोहन जी नहीं है कि वो आई एम जो लिखा है आपने, मैं कौन हूँ, इसका अर्थ है कि आत्मा स्वरूप को जानना, कि ये आत्मा कहाँ से है, क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, कहाँ से मैं आया हूँ और पृथ्वी पर क्यों हूँ। तो ये आत्मा के दिग्दर्शन ही आपको उत्तर देंगे कि आप ईश्वर का अंश हैं, और आपका ईश्वर से मिलने का ही, आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही मूल उद्देश्य है। जन्म लेने का कारण भी यही है, ये छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ। बाकी ये जानना योग से जाना जाता है, ध्यान रखना। योग जब तक नहीं करते इंसान, तब तक अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता, ये ध्यान रखना। और चला के कोई किसी को 2 शब्दों में पूछ ले, कोई किताब छप दे, वो सुनी सुनाई बातें नहीं होती। जब तक इंसान खुद कर्म नहीं करता योग के निमित्त, तब तक दुनिया के सुने सुनाए प्रश्न उत्तर धरे रह जाते हैं। तब आपको कर्मों में धकेलेगा, ये आप कर्म करें, अजिपा करें। ये सब क्या है, ये आपके उस मूल स्वरूप को बताएंगे कि आपका है क्या। कहते हैं कि सो ही जानहु तो ही जान है, तो ही हो जाए। मतलब एक श्लोक है, मैं
मुझे पूरा याद कंठस्थ नहीं है, रामचरितमानस में, कि जो जिसने सोई जान ही तोई, जिसने भी तुम्हें जानने की कोशिश की है, यानी ईश्वर को जानने की कोशिश की है, वो जानते ही सो दे ही तो ही हो जाए। आपकी देह क्या करेगी वैसी, आप जिस दिन जान जाओगे ईश्वर को, यही तो कला है योगियों की, कि जिस दिन ईश्वर को जो योगी जान जाता है वो ईश्वर ही हो जाता है। ये रामचरितमानस का तुलसीदास ने लिखा था। बहुत ही अच्छा, छोटी सी लाइन है, बहुत बड़ी है, कि जो ईश्वर को जानता है और वो ईश्वर ही बन जाता है। जिस दिन उसने जान लिया, प्रश्न धरे के धरे रह जाएंगे, आपका सारा अस्तित्व विलीन हो जाएगा, आप ये समझ नहीं पाओगे कि क्या है, क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ धरा रह जाएगा। तब तक इंसानी बुद्धि है, आप ये वो करते रहते हैं, हमारे प्रश्न हैं, हमारे उत्तर हैं, हमारी समस्या है, लेकिन हम करते क्या, अभी कर क्या रहे हैं? हमारा गणतव्य है कि ईश्वर को जानना और अपने मूल अस्तित्व को जानना। और जिस दिन जान लिया तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं बताने के लिए। कहते हैं कि धर्म पे गया वो क्या हुआ, कि बर्बाद हो गया। अब आप बोलोगे जो इस पे गए बर्बाद कैसे होंगे? बर्बाद हो गए, बताता हूँ कैसे। बर्बाद ऐसे हो जाते हैं कि जो धर्म पे गया उसका क्रोध छिन गया, क्रोध उसकी संपत्ति छिन गया, लोभ छिन गया, माया छिन गई, उसके अभिमान छिन गया, उससे बहुत चीज़ें ऐसी विकार, वो क्या आपकी संपत्ति तो है, वो मैं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब कहते हैं कि जब ईश्वर के शरण में जाते हैं तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। ये बर्बाद होना कभी पैसों से नहीं, इस तरह हमारी संपत्ति हमें क्या है, हर कोई इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये भरा पड़ा है। ये संपत्ति तो है, हम सदा ले साथ में लिए घूमते रहते हैं। ये सब छिनेगा तुमसे। कहते हैं कि ना, दो और एक रहे ना दूजा, आपको खेले। अब दो हैं, मैं और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा, और जिस दिन ये खेल क्या है, दो लोगों के बीच का है। ये तो सब बाहरी दिखावे हैं जो करते हैं। इसका कारण तो यही है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, चाहे वो पाठ लगाएं चाहे मूल, लेकिन होगा यहीं से। ऐसा मत सोचना कि फिर ये इनका अस्तित्व है, नहीं। जो गंतव्य है, मंजिल के अस्तित्व से बढ़कर अस्तित्व है सफर का, कि सफर कैसा करते हो तब ईश्वर आपको मंजिल प्रदान करता है, तब आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर्म है कि योगी बनने से पहले कर्म योगी बने आप, तो तब जाना जाता है कि आप कौन हैं, आपका जन्म क्यों हुआ। यही तो कारण है। ये प्रश्न बहुत बड़ा है अपने आप में, लेकिन को जानने के लिए भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ठीक है, तो कभी इसको बड़े विस्तार में कहूँगा, आप सुन लेना। आशीर्वाद है। और हरिश्चंद्र जी मिश्रा खुश रहिए, आदेश सिंह जी आशीर्वाद है, शशि वाला जी आशीर्वाद है, पराग जी श्री देवी खुश रहिए, प्रिया यादव जी, मयंक प्रताप जी, उत्कर्ष यादव बहुत बहुत आशीर्वाद है, ये शशि वाला जी के परिवार से हैं। सरोज कंवर जी जोधपुर खुश रहिए, सविता 5 भरतपुर से आशीर्वाद है, आशी यादव जी खुश रहिए, सृष्टि प्रजापति जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, भोज सिंह जी, नरेश कुमार जी, विजय वर्मा आगरा से बहुत बहुत आशीर्वाद है, वीणा शर्मा जी बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने लिखा, सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और दशहरे को उनके घर आने का बोला था। देखो, आतुरता से अगर गुरुजी की याद करो तो गुरु तो आएगा, और अगर ऐसे शुभ स्वप्न तो इंसान को आपकी भावनाओं से आते ही हैं कि कब आपके ये शुभता के लक्षण है। जब आपको कभी दादा गुरुजी दिखे, कभी गुरुदेव आने का बोले, ये आपकी शुभता के लक्षण है। और दादा गुरुजी तो परम दयालु है। मैंने कहा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और आप जगत में घूमते रहो तो मूर्ख हो आप। तो वैसे ही गुरु को यही विधि है कि ईश्वर दूर है तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? कि आप उसको पाने का प्रयास करोगे, और प्रयास करने से ही सबसे पहले क्या होता है, ये चीज़ इसे सपन देखने में क्या होता है कि आपकी शरीर की जागृति होती है, तब आपको दिखते हैं। और आपके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, तब तक आप बहुत विचार करोगे मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हाँ, होगा। लेकिन सबसे पहले दोष किसी में नहीं देखना, ना विधियों में ना किसी में। दुनिया है जो दोषों में उलझी रहती है कि 100 बात कहे उसको नहीं देखेगी, ये गलती उसको पहले देखेगी, ये गलती। क्योंकि दुनिया कोशिश करती है कि कोई एक दोष निकले, कोई गलती निकले। मैं लाख बात कहूँ आप उसको नहीं ध्यान दोगे, मेरी एक गलती से कोई गलत बात हो गई तो आप उसको पकड़ लोगे। क्योंकि दुनिया देखना चाहती है, ईश्वर वही दिखाता है। ईश्वर ने क्या सृष्टि बनाई, अगर इसमें देखो गंदगी है तो आपको चारों तरफ गंदगी दिखाएगी। और ये शुरू में प्रश्न किया था किसी भाई ने, कितना अच्छा कहा था कि जब से भक्ति कर रहा हूँ अच्छे, क्योंकि सब कुछ है इसके अंदर।
आपकी दृष्टि क्या देखना चाहती है। अगर महादेव के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि महादेव विरागी वीतरागी अलग है संसार से, बिल्कुल माया से परे। और वही तस्वीर में उनकी जंघा पे पार्वती बैठी है, उनके पुत्र पास में चिपके पड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या वो उन्होंने ज्ञान को साइड में कर दिया या नहीं, आपकी दृष्टि क्या देखती है वो मायने रखता है। देवी की बहुत योगिनियों की तस्वीर देखोगे तो आपने बिल्कुल नग्नता दिखेगी। तो कोई चतुर्बुद्धि वो ये सोचेगा कि देवी देखो नग्न है, कहाँ नाखून है, कहाँ उन्होंने कपड़े नहीं पहने, कैसे नग्न अवस्था में। ऐसा कोई देवी हो सकती है? आपकी जब तक नहीं जानोगे तब तक आपकी बुद्धि ऐसे ही हेरफेर करती रहेगी, क्योंकि अभी आप कुटिल हो, आप बहुत होशियार हो। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि अभी तो नहीं करते, हम पहले प्रश्न करते थे, जैसे मेरी ही परीक्षा ले रहे हो, आपको कितना ज्ञान है उसके बाद आपको गुरु धारण करेंगे, आपको कितना ज्ञान है उसके बाद आपकी बात करेंगे। तब ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन भर भटकेंगे, इनके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। और एक समय ऐसा आता है कि भोले लोग तो प्राप्त कर लेते हैं, और जो चतुर हैं, बहुत होशियार हैं, उनके जीवन में सिर्फ होशियारी पड़ी रहती है पास में। तो खुश रहिए, ऐसे भाव बने आपके। ईश्वर सदा गुरु सबसे कामना रहती है, दादा गुरु जी से तो प्रार्थना रहती है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबको दर्शन दे। वो खुश रहिए। हेमलता जी खुश रहिए। कुशल कुमारी जी आशीर्वाद है। सीमा जी पूनिया बहुत बहुत आशीर्वाद है। गजानंद जी चंडेल, अंजू दुगल जी बहुत बहुत आशीर्वाद। चंदन सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुमन कंवर जी, देवेंद्र सिंह जी, युवराज सिंह जी, अजय सिंह, सौरभ सिंह मैंगलोर से हैं ये लोग। चंदन सिंह जी एक परिवार है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी का भरा पूरा परिवार खुश रहें, बच्चे आदर्शवादी बने। और आपकी जिनका परिवार, सभी के परिवार को कह रहा हूँ कि निश्चित ये कामना करता हूँ कि आप बदलोगे तो निश्चित परिवार बदलेगा ही, चिंता ना करें। क्योंकि जिसमें गुरु की छवि आती है, जिसमें ज्ञान की छवि आती है, वो बदल देगा। एक ज्ञानी लाखों मूर्खों पर भारी है, क्योंकि उनको चलाने की क्षमता रखता है। वो सबको पकड़ के एक रास्ते लेके आ ही जाएगा। उसका प्रयास खाली नहीं जाना चाहिए। अगर मैं एक ही बात पहली बार एक ही बोलता जीवन में, इतने 2-3 सालों में एक ही बार बोलता, आप नहीं समझ पाते। मैंने प्रयास कर रहा हूँ और कर रहा हूँ कि हाँ नहीं समझ में आए वो भी समझे। तो आपको भी प्रयास नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सभी को आशीर्वाद है। चंदन सिंह जी परिवार को, मैंगलोर से हैं, कर्नाटक से, खुश रहें। छाया महाजन जी खुश रहिए। विजय लक्ष्मी जी हैं जोधपुर से, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जनक राज जी है, खुश रहिए। अमर सिंह जी खुश रहिए। विशु जी, सुरेश दयाल जी, चेतना सुथार जी, डिम्पल गांधी जी ने लिखा गुरु दक्षिणा, उनको कोई गुरु दक्षिणा के बारे में लिखा। देखो जिन्होंने भेजी है वो मुझे मिल जाती है, ऐसी बात है। जो भी पिछली बार भेजी थी वो भी मेरे पास पहुंच जाती है। आपकी इच्छा से अनुसार कोई बंदिश नहीं है, आप स्वतंत्र हो, आपकी चीज़ मेरे पास पहुंच रही है। खुश रहिए। हम मुझे बहुत ही इस बार अच्छा ही मुझे बहुत कार्य हुए मेरे, वो पीछे अनुष्ठान से लेकर बहुत मुझे आसानी तो हुई हर चीज़ से। खुश रहिए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सभी लोगों की भावना से भी ईश्वर खुश होता है। देखो एक हाथ हजारों हाथ जब मिल जाते हैं तो कोई बड़ा कार्य भी हो जाता है। खुश रहिए सभी। तरुण पुष्पा जी आशीर्वाद है, पूरा परिवार इनका बहुत बहुत आशीर्वाद। तरुण जी, शिव जी भाई भाट खुश रहिए। वंदना गुप्ता जी खुश रहिए। मेरी बेटी को बेटा हुआ है, नाम है शिवाय। वंदना गुप्ता जी, इनकी लड़की को लड़का हुआ है, इनका नाम है शिवाय, नाम से रखा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबू को, छोटे बच्चे को। राज रानी जी चौहान खुश रहिए। ओम प्रकाश जी आशीर्वाद है। आनंदे सुंदर चौधरी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने भी लिखा, आनंद सुंदर चौधरी जी ने, गायत्री साधना के बारे में। काफ़ी लोगों ने, मैंने कहा लोग जिज्ञासु होते क्या कि जैसे देखते हैं वो जिज्ञासा बढ़ जाती है, लेकिन हाँ अधिकार है आपके जानने का, आप थोड़ा संयम रखें। राज रानी जी चौहान खुश रहिए। मीला देवी जी आशीर्वाद है। वीरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। माया तरुण इनके परिवार है, वीरेंद्र कुमार, माया तरुण जी खूब आशीर्वाद इनको। यश कमल जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बेटी का जन्म हुआ इनके घर में, यश कमल जी बहुत बहुत बधाई हो। और बेटी का हो तो आगे देखो नवरात्र आ रहे हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है, आगे दीपावली आ रही है, माता लक्ष्मी। तो बच्चियां तो कभी भी जीवन में, अगर संतानों में अगर आपकी लड़की होगी तो आप समझोगे नहीं। ये अनुभव कर लेना, जिसके घर में लड़की होती है तो बहुत दुविधा से निकल जाता है।
लड़कों में इतना नहीं होता, लेकिन जिस दिन में लड़की हो जाती तो आप अनुभव करोगे, आपकी संपत्ति में, आपके सभी सुख चैन में बहुत फ़र्क आता है। आप दुःख नहीं पाना शुरू होते। लड़की का ये विशेषता है। इसीलिए लोगों ने कहा ये लक्ष्मी का स्वरूप है। आप कैसा मानते हो वैसे? अगर आपने रोते-रोते स्वीकार किया तो मैं नहीं कह सकता, बाकी आपने बस हँस के कहा बस हे भगवती आपकी कृपा है, तो देखना फ़र्क पड़ता है। तो जिसको कुल देवी मानते हो वो लड़की तो है, स्त्री तो है, और क्या है। तो सम्मान करें ऐसी चीज़ों को। कभी बड़े प्रेम से बेटी का पालन पोषण करना होता है घर के अंदर, क्योंकि वो आपकी संपत्ति नहीं है। तभी तो संसार में हमने बात की थी कन्यादान के बारे में, कितनी अच्छी। ये बहुत बड़ा दान है और माताओं बहनों को कोटि कोटि नमन है कि एक रात के लिए एक अनजान इंसान के साथ और परिवार के माता पिता की लज्जा रखते हुए, उनके कहने के मानते हुए एक दिन में घर को त्याग देती है। ये बहुत बड़ा एकदम किस तरह वो करती है ये तो ईश्वर ही जानता है। ये इसलिए इसको कन्यादान का एक पिता जिसने उसको कलेजा काट काट के, जिसने माता ने अपनी कोख से जना और पिता ने कलेजा काट काट के, भूपेट काट काट उसका पालन किया बेटा बेटा कहते हुए, और उसी बेटी को एक रात के लिए, जो इंसान अभी घर में कोई अच्छी हो तो 2 घंटा नहीं आए तो कितनी चिंता होती है, और एक रात के लिए विदा कर देते हैं। सारे नियम मान के ईश्वर के विधि विधान, कितना कठिन होता है ये, बहुत, ये तो सोचने में भी इतना लगता है। तो कैसे इस सब प्रणाम है सभी माताओं को, बहुत बहुत प्रणाम है सभी को। मैं अंतरात्मा से प्रणाम खुद ही करता हूँ कि एक शक्ति ही कर सकती है, एक स्त्री ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। सभी को कोटि कोटि नमन है ऐसा। और सरोज शर्मा जी आशीर्वाद है, वंदना त्यागी जी खुश रहिए, निखिल जी शारण आशीर्वाद है, अक्षत लालवाणी जी अमेरिका से हैं, डॉक्टर साहब हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये बहुत ही समर्पित हैं शुरू से, कितनी भक्ति भी करते हैं। देखो जो विदेशों में है उनको तो बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि वहाँ इसलिए कहना होता है कि वहाँ व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती, फिर भी वो कितना करते हैं। यहाँ तो हर चीज़ भी मिल जाती है, वहाँ मिलने में दिक्कत होती है। किसी ने बीच में लिखा था कि गुरुदेव अगर धर्म करने जाए तो गौ माता नहीं मिलती, कहीं कुछ सरेआम कुछ किसी को कुछ खिला नहीं सकते, बांट नहीं सकते। इतनी बंदी सहने के बाद भी अगर कोई करता है तो ईश्वर निश्चित ही आप पे कृपालु है, और वो आपका सानिध्य चाहता ही है, इसलिए आपको ऐसे रास्ते में धकेलता है। खुश रहिए। वैशाली जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुबे सिंह जी खुश रहिए। किरण बाला जी पठानकोट से खुश रहिए। प्रतिभा नीतू जी आशीर्वाद है। शीतल शर्मा जी ज्ञानेश्वर मूडे पूना से हैं। नरपत सिंह जी राजपुरोहित, पुष्पा जी राजपुरोहित, गीता जी पांडे, रेणु शुक्ला जी, एकता यादव जी, सुषमा गुप्ता जी, अनुपम शर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अनुपम शर्मा जी ने लिखा गुरुदेव मैं गुरु शिव जी एक ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ गुरुदेव, इसलिए मैं आपका ध्यान करता हूँ। देखो सब एक ही हैं, आपके गुरु भाई गुरु बहनें सब कुछ एक ही है। इस शरीर की बनावट है, रिश्तेदारी है। मूल जानोगे तब, यही बात अभी कहता ना, जब मूल जानते हो तब आपको पता चल जाएगा एक ही पेड़ की सभी शाखाएं हैं, वैसे ही होता है। खुश रहिए। रविंद्र कुमार जी सोनीपत हरियाणा से हैं, खुश रहिए। और एक है मनीष जी, इन्होंने कहा मुझे मेरे पति को आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए दोनों जी, बहुत जीवन आपका सुखद मंगलमय और परिवार भरा पूरा रहे। सभी को ईश्वर अच्छे गुणों से सुशोभित संतान देवे, और सभी को यश कीर्ति माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और सभी के जीवन महादेव से छत्र छाया बन के रहें। और आपकी कुलदेवी, आज मैं फिर अंतर से कह रहा हूँ, आपकी कुलदेवी गायत्री बन के सबके घर में, हे माँ तू ही है सर्वे सर्वा, कि जहाँ पर कृपा तुम्हारी होई ता पर कृपा करे सब कोई, हे माँ तू ही सबके घर चली जाए। यही मैंने शुरू से कहा था और आज ही कह रहा हूँ, जाएगी, आना ही पड़ेगा, मानी जाएगी कहीं आपको। बस आपके अंदर एक पुत्र का गुण होना चाहिए, वो नहीं त्यागना, वो गुण छोड़ना नहीं। वही बात हो कि आप उसको कभी क्या रिश्ते में भगवान कैसे हम क्यों बनाते हैं कि माँ है, हाँ वो गुरु है, क्यों आप दो समझो। कितनी बड़ी बात है कि अभी कितनी सबसे कीमती बातें जो मैंने कही बाबा हरजी के बारे में कही, ये बातें आपको बहुत गहरी कही थी, और ऐसा लगता है जैसे पेट को काट काट के नहीं देने वाली चीज़ें मैंने कहा। बस ज्ञान है, जाना चाहिए। आप पात्री हो तो ले लोगे, बिना पात्री तो उल्टी कर देगा। मुझे ये भी पता है कि हाँ, जो बिना पात्री है उसको कुछ भी दे दिया जाए वो खुद उल्टी कर देगा। तब बाबा ने कहा था ना, क्या दूर जाने जाने दुर्गति कहिजे, पावे कष्ट घनेरो। हे बाबा हर जी, जो लोग ईश्वर को
यानी मुझ परमात्मा या परमेश्वर का जो भी स्वरूप है, राम कृष्ण हर जो हैं, वो अगर मुझे अलग जाने और अपने आप को अलग जाने। दुनिया में बहुत झगड़े हैं चारों तरफ, यही तो, कोई कहता है ये बड़ा है, कोई कहता है ये मूर्खों की सभा है कि उनको बड़ा लगता है। यहाँ तो एक कंकर उठाओगे तो ईश्वर है, और जो पर्दे के पार है वो ईश्वर है, जो पर्दे के भीतर है वो भी ईश्वर है, जो पर्दे के आगे दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो भी ईश्वर है। कोई ब्रह्म है तो कोई परब्रह्म है। लेकिन ये एक बातें तब तक बनी बनाई रहती है जब तक आप खुद को नहीं जान लेते। किसी को जानने से पहले, किसी को परखने से पहले अपने आप को तो जानो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे, किसी की परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही कहने वो खुद ही हो जाता है। जिसने तुम्हें जाना वो तू ही बन गया, वो खुद ही बन जाता है। और तब तक उसका झगड़ा मिटेगा नहीं कि वो ये करेगा, कभी ये करूँगा, कभी वो करूँगा, कभी ये करूँ। ये विधियाँ कर्म है। अगर आपने पहले दिन से अगर हवन करना ही नहीं सीखा होता तो कैसे जप करते? जप नहीं करते तो कैसे ईश्वर के सानिध्य को जानते? कैसे इस कुलदेवी के रूप में कभी तितली को, कभी चिड़िया को कैसे अनुभव करते? कभी कैसे दर्शन करते? हजारों को माँ के दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा बढ़ी, आपका अंदर ऑरा बढ़ा, आपका एक पॉजिटिविटी बढ़ी, आपके अंदर विश्वास बढ़ा। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि पहले अगर मैं कहूँ कि देखो आकाश में देखो कोई कुछ दिख रहा है ईश्वर, तो आप बोलोगे नहीं हमें तो खाली दिख रहा है। पहले आपकी दृष्टि बदलनी है। भगवान तो है ही, भगवान कृष्ण अर्जुन के पास ही बैठे हैं, लेकिन अर्जुन कह रहा है भगवान मुझे तो आप नहीं दिख रहे हो, आप तो मुझे मेरे बुआ के लड़के ही दिख रहे हो। तो भगवान ने कहा इन आंखों से अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता मूर्ख। अगर मुझे देखने के लिए तुझे वो आंखें चाहिए जो इस सत्ता के पार है, तो भगवान ही थे, उन्होंने तुरंत दे दी। लेकिन सोचो कि वो नहीं देख पाया। अर्जुन भी कम थोड़ी था, लेकिन वो नहीं देख पाया। यानी हर चीज़ की एक पात्रता होती है, वो पात्रता जब तक नहीं मिलेगी, यही कारण होता है कि इतने आपने नाम सुने, इतने लोग हजारों के काम हुए और 5-10 ऐसे हैं जिनके नहीं हुए, उनके भी होंगे। लेकिन कारण क्या है? आपको ये अनुभव करना है कि अगर 100 बच्चे क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, 4 फेल आ रहे हैं, तो कारण गुरु का नहीं है। हाँ, आपने गुरु पे ध्यान नहीं दिया। कहने गुरु वही कक्षा थी, वही विषय था, वही सामने बोर्ड था, वही क्लास थी, आपका ध्यान कहीं और था। वो ध्यान देना है, वो ध्यान दोगे। शब्दों पे चलने से कल्याण होता है, गुरु के पीछे जानने से नहीं, गुरु की पीठ थपथपाने से नहीं, गुरु के चरणों में पड़े रहने से नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जो यथार्थ है वो बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो देखो, अगर दर्शन से, अगर शरण में जाने से ऐसा होता, ये तो बनावटी बातें हैं कि राम नाम सुनने से नहीं होगा कल्याण। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, आपको कोई एक जीवन के साथ एक दाव खेलना पड़ेगा। वो क्यों खेलोगे? देखो, भगवान कृष्ण हैं, दुर्योधन को समझाते हैं कि हाँ समझाते हैं। दुर्योधन को समझाने वाले कौन है? कि ईश्वर खुद स्वयं परमात्मा भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। क्या वो माने? दुर्योधन माना कि नहीं माना? दर्शन क्या वो स्वयं परमात्मा है? उन्होंने चमत्कार दिखाया, परेशानी पैदा की, उन्हें दुख, दुर्योधन को प्रताड़ित किया, फिर भी नहीं माना। क्यों? कि ऐसे मूढ़ बुद्धि इंसान होते हैं, कितने भी कर दो वो नहीं मानते, उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, ऐसी बातें चलती है क्योंकि हमने प्रयास ही कौन सा किया है। कौन से आप नित्य सालों से कोई ऐसा अभ्यास कर रहे हो कि हाँ 3 बजे उठते हो, रात को 12 बजे सोते हो, दिन का पता नहीं, सुबह का पता नहीं, 10-10 घंटे 8-8 घंटे आपने पूजा, यज्ञ, जब तर्पण, हवन किया, तो आप सोचते कि हाँ गुरुदेव मैंने किया। सिर्फ सुना ही तो है। हाँ गुरुदेव में, हाँ कुछ लोग कहते गुरुदेव मैं सूरज अमृत वाणी सुन रहा हूँ, मेरे साथ सुन ही तो रहे हो, कुछ किया क्या? कहाँ प्रयास किया, लेकिन प्रयास के बाद भी कुछ करो, होगा, निश्चित होगा। ये आप मत कहो, होगा, विश्वास रखो पूरा अपने आप पर सबसे पहले तो, क्योंकि करता जो करता है उसको अपने आप पर विश्वास रखना होता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। फिर गुरु पर विश्वास रखो, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, अगर मैं कोई व्यापार का कार्य करता और आपको ऐसा बताता कि आप ऐसा सामान ले लीजिए, इसको बेच दीजिए, आपको इतना प्रॉफिट का मेरी गारंटी है, इतना % ये बिकता है, तो एक भौतिक वस्तु हो जाए। अब हमारा आपका मिलन क्या है? हमारा आपका मिलन है जो दिखता नहीं उसके बारे में बातें करते हैं, जो दिखता ही नहीं है, जो है नहीं है, अभी तक हमने प्रमाण नहीं जाना नहीं, आप लोगों ने अनुभव नहीं किया उसको।
अब जो दिखता नहीं है उसको मानने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अंतर में विश्वास कि हाँ वो है, अगर हम हैं तो हमें बनाने वाली सत्ता भी है, अगर ये जगत है तो संसार में वो भी है जिसने जगत बनाया है, अगर कोई चीज़ है तो इसका कोई कारण या कर्ता भी होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ लोगों के प्रश्न हैं वो अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी बहुत समय हो गया मुझे, और नवरात्रा कल से हैं, आप करें। देखो गुरुमुखी का छोटी मोटी व्यवस्था अगर नहीं होती तब दुखी अंतर में बोझ ना लें। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे हमारी व्यवस्था हुई नहीं, हमारा सामान, आप समर्पण भाव से लग जाइए, होगा ही, आप ही की माँ है, प्रसन्न होगी ही, निश्चित होगी। बस ये आपको ये विचार ही नहीं, आप तो प्योर सकारात्मक हो, क्योंकि आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आपके सौ विधियाँ आपको पता है, हर तरह की विधि जानने लगे हो, आज कितनी बातें जानते हो आपको पता है। आप लोग जितना सुना उसके आधार पर आप कहीं जाइए, कहीं भी चले जाइए आदित्य दिनों में, मैं आपको कह रहा हूँ कहीं जाइए, किसी से बात कीजिए, तो आपको उस वक्त अगर सारा ज्ञान आपके मस्तिष्क में नहीं प्रकट हो तो आप समझ लेना आपने सुना नहीं। अगर सुना है मुझे शुरू से तो आप किसी के पास जाइए और उसकी बातें सुनिए, आप उत्तर दें। जब आप उत्तर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर आप नहीं दे रहे हो, कोई तीसरा ही दे रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ तो मैं नहीं कह रहा, कोई तीसरा ही कह रहा है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी चीज़ आपको उस वक्त ही समझ में आएगी जब आप ऐसी परिस्थिति पड़ेगी। जीवन बीमारी ये है, पेट दुख रहा है, वो कमर दर्द कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, घर में कैसे निकलूं, बाहर कैसे निकलूं, तब तक आप विचार करिए कि आप क्या कि मैं कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तुरंत उल्टी कर देते हो, मैं कहूँ पियो औषधि है ठीक हो जाओगे, आपको बहुत कुछ आराम मिलेगा, नहीं उल्टी आ जाएगी। ऐसा ही जीवन चलता है। ठीक है, करें कर्मठ, कर्म योगी बने, और ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर तो अंदर ही बैठा है। ये तो सिद्धि हो गया, आपको पता ही चल गया, हाँ अंदर ही जाना है, लेकिन अंदर जाने के लिए बाहर से प्रयास करना पड़ता है। कर्म करोगे देवी आशीर्वाद देगी, कुल देवी हे माँ मैं आपके कुल में हूँ, आपकी भक्ति पूजा करिए, आशीर्वाद देगी, इसी जन्म में मेरी मुक्ति, मेरा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, मुझे वो परम ज्ञान मिले, उस अपने आत्म रूप को मैं जानूँ, ऐसा आशीर्वाद मांगो उससे प्रार्थना करो। अभी तक यही मांगा है, माँ पेट दुख रहा है, माँ कमर दुख रही है, जो मांगने की चीज़ है वो तो मांगो। ये शरीर है, एक के बाद एक कमजोरी आएगी। अगर मेरे पैर में दर्द है उसको ठीक करूंगा तो कल घुटने में होगा, घुटने में ठीक, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, और बाबा के वजन में इतना, इसके बाद विराम करता हूँ। कितना अच्छा वजन सुना आपने। पापरी नावड़ी डूबे रे डूबे, सतरी नावड़ी तीरे रे तीरे, धर्मरी धुरी पर करमरो चाकड़ो, फिरे रे फिरे, पापरी नावड़ी डूबे रे डूबे, काची माटी रो पिंड मिन खारो खोलियो, काया रे माथे माया रो मोलियो, संयम न पाले जो आभे का तारला है, संयम न पाले जो आभे का तारला, आभे सु तारला, खिरे रे खिरे, पापड़ी नावड़ी डूबे रे डूबे, के धर्म की धुरी पर कर्म रो चाकड़ी। धर्म की धुरी है जो जगत है, कर्म, ये कर्म की चक्की खिलती है। आप जैसा आटा डालोगे, जैसे अनाज डालोगे वैसे ही आटा निकलेगा, ध्यान रखना। जैसे कर्म करोगे आटा वैसे ही निकल के आएगा। कैसी भावना रखते हो, कैसी गुरु के प्रति समर्पण रखते हो, कैसे ईश्वर के प्रति भाव रखते हो, क्या अपना जताना चाहते हो, आप पर निर्भर करता है। बुद्धि आपकी स्वतंत्र है। तो खुश रहिए, सभी को बड़ा प्रेम से आशीर्वाद है, और बहुत अच्छा लगा। आपके नामों में भी बहुत गुण है, मुझे नाम लेते वक्त बहुत सुकून मिला, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं और मुझे पढ़ने मिले। ठीक है, तो सभी को आशीर्वाद है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर।